नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान नाम अमूल्य है। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियों को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त नामनिष्ठ महात्मा थे। उनके समीप उनका एक शिष्य रहता था। एक समय की बात है कि वे महात्मा कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय उनकी कुटिया पर एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, महात्मा जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, स्वामी जी, महाराज तो किसी विशेष कार्यक्रम से बाहर पधारे हैं। आपको कोई काम हो तो कहिए। आगंतुक ने कहा, मेरा लड़का अत्यधिक बीमार है, उसे कैसे आरोग्य लाभ हो? महात्मा जी की अनुपस्थिति में आप ही कोई उपाय बताने की कृपा करें। शिष्य ने उत्तर दिया, एक बहुत सरल उपाय है। राम नाम को 3 बार लिख लें और उसे धोकर पिला दें, बस इसी से आराम हो जाएगा। आगंतुक अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्न मुद्रा से महात्मा जी की कुटिया पर आया। उस समय महात्मा जी वहां उपस्थित थे। उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात करके उसने विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी महाराज, आपके शिष्य तो सिद्ध पुरुष हैं। कल की बात है, मैं यहाँ आया था। उस समय आप कहीं बाहर पधारे हुए थे। केवल ये आपके शिष्य थे। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं से मैंने अपने प्रिय पुत्र की रोग निवृत्ति के लिए उपाय पूछा। तब इन्होंने बतलाया कि 3 बार राम नाम लिखो और उसे धोकर पिला दो। मैंने घर जाकर ठीक उसी प्रकार किया और महान आश्चर्य एवं हर्ष की बात है कि इस प्रयोग के करते ही लड़का तुरंत उठ बैठा, मानो उसे कोई रोग था ही नहीं। यह सुनकर महात्मा अपने शिष्य पर बड़े रुष्ट हुए और उसके हित के लिए क्रोध का नाट्य करते हुए बोले, अरे मूर्ख, इस साधारण सी बीमारी के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया। तू नाम की महिमा तनिक भी नहीं जानता। अरे एक बार ही नाम का उच्चारण करने से अनंत कोटि पापों का और भवरोग का नाश हो जाता है और मनुष्य अनाम परम पद को प्राप्त हो जाता है। तू इस आश्रम में रहने योग्य नहीं, अतः जहाँ तेरी इच्छा हो चला जा। इस पर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गुरुदेव से बहुत अन्य विनय की। संत तो नवनीत हृदय होते ही हैं, ऊपर से भी पिघल गए और उसके अपराध को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात महात्मा जी ने चमचम करता हुआ एक सुंदर चमकीला पत्थर कहीं से निकाला और उसे शिष्य के हाथ में देकर कहा, तू शहर में जाकर इसकी कीमत करा ला। सावधान, इसे किसी कीमत पर बेचना नहीं है। केवल कीमत वह रखवानी है कि कौन क्या कीमत आंकता है। इसे लिखकर लौट आना। शिष्य उसे लेकर बाजार चल दिया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मालिन मिली। उसने पत्थर निकालकर उसे दिखाया और पूछा, तू इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत दे सकती है? साग बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा, यह बड़ा अच्छा पत्थर है, बच्चों के खेलने के लिए बड़ी सुंदर वस्तु है। वह बोली, इसकी कीमत में सेर 1.5 सेर मूली या आलू या जो साग तुम्हें पसंद हो ले सकते हो, बेचना नहीं है। कहकर शिष्य आगे बढ़ा तो एक बनिए से भेंट हुई। उसने पूछा, सेठ जी, इस पत्थर का मूल्य आप क्या दे सकते हैं? बनिए ने विचार किया, पत्थर तो बड़ा ही सुंदर तथा चमकीला है और खूब वजनदार भी है, अतः सोना चांदी तोलने में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। उसने कहा, 1 रुपया दे सकता हूँ। उसे इनकार करके शिष्य आगे चला तो एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने देखकर विचार किया कि यह तो अपने बड़े काम की चीज है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बनाए जा सकते हैं। अतः उसने कहा, अधिक से अधिक 1000 रुपये तक मैं दे सकता हूँ। बेचना नहीं है कहकर शिष्य बड़े उत्साह से अग्रसर हुआ और एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। पहले गुरुदेव के पास से चला था, तब तो उसे किसी जौहरी के पास जाने का साहस ही नहीं होता था, पर ज्यों-ज्यों उस पत्थर के मूल्य में वृद्धि होती गई त्यों-त्यों उसका साहस भी बढ़ता गया। अब उसकी दृष्टि भी बदल गई। उसकी जो यह मान्यता थी कि यह एक साधारण चमकीला पत्थर है, वह नष्ट हो गई। जौहरी को दिखलाकर उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने विचार किया तो उसने हीरा समझा और वह उसके मूल्य में 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, परंतु बेचना तो था नहीं। अतः शिष्य ने उसे भी वही उत्तर देकर उच्च कोटि के जौहरियों के पास पहुंचा। सबने मिलकर उसकी जांच की और 5 करोड़ रुपए उसकी कीमत आंकी। तत्पश्चात वह शिष्य राजा के पास गया। राजा साहब ने शिष्य को बड़े आदर से बैठलाया और मुख्य मुख्य सभी बड़े बड़े जौहरियों को बुलाकर
उस रत्न का मूल्य आंकने के लिए कहा। सबने विचार विमर्श के अनंतर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमने तो ऐसा रत्न कभी देखा ही नहीं, इसलिए इसकी कीमत आंकना हम लोगों की बुद्धि से परे की बात है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप अपना संपूर्ण राज्य भी दे दें तो वह भी इसके मूल्य में पर्याप्त नहीं है। महाराज ने शिष्य से पूछा, ऐसा अनुपम रत्न तुम्हें कैसे मिला? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, इसे मेरे गुरुदेव ने मुझे देकर केवल मूल्य अकवाने के लिए ही भेजा है, पर बेचने की आज्ञा नहीं है। राजा साहब ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, इसका मूल्य मेरे राज्य से भी अधिक है। यदि तुम्हारे गुरुजी इसे बेचना चाहें तो इसके बदले में मैं अपना सारा राज्य सहर्ष दे सकता हूँ। तुम पूज्य स्वामी जी से पूछ लेना। स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा हैं, इस बात को सभी जानते थे। अतः सबने बड़े आदर सत्कार के साथ उस शिष्य को वहां से विदा किया। शिष्य ने महात्मा जी के पास लौटकर सारी कहानी उन्हें सुना दी और अंत में कहा, गुरुदेव, मेरी तुच्छ सम्मति तो यह है कि जब राजा साहब इसके मूल्य में अपना सारा राज्य ही दे रहे हैं तब तो इसे बेच ही डालना चाहिए। महात्मा जी बोले, इसके मूल्य में राज्य भी कोई वस्तु नहीं, अभी तक इसके अनुरूप इसकी कीमत नहीं आंकी गई। शिष्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, राज्य से बढ़कर और कीमत हो ही क्या सकती है? महात्मा जी ने कहा, यहाँ कोई लोहे की बनी वस्तु मिल सकेगी क्या? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, आश्रम में कुछ यात्री आए हुए हैं, उनके पास तवा, चिमटा, सनासी आदि लोहे के पर्याप्त बर्तन हैं। आज्ञा हो तो उनसे मैं कुछ ले आऊं। महात्मा जी ने कहा, हाँ ले आओ। शिष्य कई लोहे निर्मित वस्तुएं ले आया। महात्मा जी ने ज्यों ही उनसे पत्थर का स्पर्श कराया त्यों ही वे सारे लोहे पात्र देखते ही देखते शुद्ध सोने के बन गए। यह देखकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चकित होकर पूछा, यह तो बड़ी विलक्षण वस्तु है, यह क्या है गुरुदेव? महात्मा जी ने उत्तर दिया, यह स्पर्श मणि पारस पत्थर है, जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाया करता है। भला अब तू ही बता कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में अधिक से अधिक कीमत सोने की ठहराई जाती है और वह कीमत इससे उत्पन्न होती है, फिर इसका मूल्य कैसे आंका जाए? महात्मा जी, भगवान नाम का मूल्य तो इससे भी बढ़कर है, क्योंकि यह पारस तो जड़ पदार्थ है, इससे केवल जड़ पदार्थों की ही प्राप्ति हो सकती है, सच्चिदानंद परमात्मा की नहीं। अतः किसी भी सांसारिक पदार्थ के साथ भगवान के नाम की तुलना करना सर्वथा अनुचित है। इसकी तुलना करने वाला पारस को सेर डेढ़ सेर मूली आलू के शाक में बेचने की मूर्खता करने वाले से कम मूर्ख नहीं। जिस प्रकार पारस को न पहचानने वाला व्यक्ति उससे तुच्छ पदार्थ लेकर सदा कंगाल बना रहता है, उसी प्रकार राम नाम के महत्व को न जानने वाला भी प्रेम और भक्ति की दृष्टि से सदैव दरिद्र ही रहता है। तू भगवान नाम के प्रभाव और तत्व रहस्य को नहीं जानता, इसीलिए एक साधारण से रोग के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया। जिस नाम के प्रभाव से भयंकर भवरोग मिट जाता है, उसे मामूली रोग नाश के लिए उपयोग में लाना सर्वथा अज्ञता है। तेरी इस अज्ञता को मिटाने के लिए ही तुझे पारस देकर भेजा था। यह सुनकर शिष्य भगवान नाम का प्रभाव समझ गया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचने करने लगा। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि पारस के प्रभाव से अनभिज्ञ व्यक्ति को यदि पारस मिल जाए तो वह उसे अज्ञातवश 2 ही 4 रुपये में बेच सकता है। यदि भी महात्मा शिष्य को ठीक मूल्य पर पारस बेचने को कह देते तो वह अधिक से अधिक 5-7 सेर आलू या 1-2 रुपये में अवश्य बेच आता और इसे ही वह अधिक मूल्य समझता। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान नाम के प्रभाव को नहीं जानते वे उसे स्त्री, पुत्र, धन आदि के बदले में बेच डालते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भगवान के नाम में पापों को नाश करने वाली बड़ी भारी शक्ति है, परंतु लोग इसका रहस्य नहीं जानने के कारण इसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि नाम में पाप नाश की महान शक्ति है ही, अभी पाप कर लें फिर नाम लेकर उसे धो डालेंगे। यह सोचकर वे अधिकाधिक पाप पंख में फंसते ही चले जाते हैं। वे यह नहीं विचारते कि यदि वास्तव में उनकी यह मान्यता ठीक हो तब तो नाम का जप पापों का विनाशक नहीं प्रत्युतः वृद्धि करने वाला ही सिद्ध हुआ, क्योंकि फिर तो सभी लोग नाम का आश्रय लेकर मनचाहा पाप करने लगेंगे और इससे वर्तमान काल की अपेक्षा भविष्य में पापों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जिस प्रकार पुलिस की पोशाक पहनकर चोरी करने वाला अन्य चोर की अपेक्षा अधिक दंडनीय होता है, उसी प्रकार भगवान नाम की ओट लेकर
पाप करने वाला व्यक्ति अधिक दंड का पात्र हो जाता है, क्योंकि उसके पाप वज्र लेप हो जाते हैं। बिना भोगे उसका विनाश नहीं होता। नाम की आड़ लेकर पाप करना तो नाम के 10 अपराधों में से एक नाम अपराध है। नाम के 10 अपराध ये हैं: सत्पुरुष ईश्वर का भजन ध्यान करने वालों की निंदा, अश्रद्धालुओं में नाम की महिमा कहना, विष्णु और शिव के नाम रूप में भेद बुद्धि, वेद शास्त्र और गुरु के द्वारा कहे हुए नाम महात्म्य में अविश्वास, हरि नाम में अर्थवाद का भ्रम अर्थात नाम महिमा केवल स्तुति मात्र है ऐसी मान्यता, नाम के बल पर विहित का त्याग और निषिद्ध का आचरण और अन्य धर्मों से नाम की तुलना यानी शास्त्र विहित कर्मों से नाम की तुलना, ये सब भगवान शिव और विष्णु के नाम जप में नाम के 10 अपराध हैं। इन 10 अपराधों से आपने को ना बचाते हुए जो नाम का जप करते हैं वे नाम के रहस्य को नहीं समझते। वाणी के द्वारा नाम जपने की अपेक्षा मन से जपना 100 गुना अधिक लाभदायक है, और वह मानसिक जप भी श्रद्धा प्रेम से किया जाए तो उसका अनंत फल है, तथा वही गुप्त और निष्काम भाव से किया जाए तो शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अतः इस रहस्य को भली भांति समझकर भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।